हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं प्रतीक्षा अग्निहोत्री आप सभी दर्शकों का अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, जिसका नाम है प्रतीक्षा का पन्ना। और जैसा कि मैंने आप लोगों को इससे पहले वाले जो 2 वीडियोज़ हैं उसमें मैंने आप लोगों को व्हाट हैपन व्हेन से रिलेटेड रिएक्शंस बताई हैं, जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम से लेकर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो केमिस्ट्री से रिलेटेड सिलेबस उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए मैं आज की 2 और इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस आपके लिए लाई हूँ, जो बहुत इंपॉर्टेंट्स हैं आपके बोर्ड एग्ज़ाम में। जो हमारा एनिलीन का चैप्टर है उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है, और जो क्लास 12 के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसमें भी ये रिएक्शंस बहुत पूछी जाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो 2 रिएक्शंस के बारे में। 2 रिएक्शंस कौन सी है, स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे। पहली है हमारी नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन क्या होता है? नाइट्रोबेंजीन क्या होता है हमारा? नाइट्रोबेंजीन ये हमारा बेंजीन रिंग है। आप इसको C6H5NO2 करके भी लिख सकते हैं। ये हमारी मैंने यहाँ पर बेंजीन रिंग बना दी है, और इसमें हमने यहाँ पर नाइट्रोजन को जोड़ दिया है। जब ये नाइट्रोजन बेंजीन के साथ में, यानी कि ये नाइट्रोजन जो हमारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ये बेंजीन के साथ में जब जुड़ जाएगा तो ये बना लेता है हमारा नाइट्रोबेंजीन। ये नाइट्रोबेंजीन हमारा है, और इसका जब हम अपचयन कराएंगे तो हम जानते हैं कि अपचयन कराने के लिए हमें हाइड्रोजन की आवश्यकता होती है। हाइड्रोजन के साथ के में हम अपचयन कराते हैं, और ऑक्सीकरण कराने के लिए हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो हमने यहाँ पर अपचयन कराने के लिए हाइड्रोजन को ले लिया है, और ये जो हमारा हाइड्रोजन है ये क्या करेगा? नाइट्रोबेंजीन को अपचयित करेगा, अपचयन करेगा। और जब ये यहाँ पर अपचयन कर क्या बना लेगा? एनिलीन बना लेगा। क्या बना लेगा? एनिलीन बना लेगा। यहाँ पे भी बेंजीन रिंग बनी हुई है। बेंजीन रिंग में जब यहाँ पे ये NH2 एमीन जुड़ जाता है, एमीन बेंजीन के साथ जुड़कर यहाँ पे बना लेता है एनिलीन, और हमारा जल निकल जाएगा। फिर से अच्छे से समझते हैं। ये हमारी बेंजीन रिंग है, इसमें यहाँ पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जुड़ जाता है तो ये बना लेता है हमारा नाइट्रोबेंजीन। ये नाइट्रोबेंजीन हमारा हो गया। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, C6H5NO2, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। इसका यहाँ पर हम हाइड्रोजन की उपस्थिति में अपचयन कराएंगे। अपचयन कराने पर हमें प्राप्त हो जाएगा एनिलीन, हमें प्राप्त हो जाएगा एनिलीन। इसको भी हम इस तरह से लिख सकते हैं, C6H5NH2। इसको भी हम इस तरह से लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप बेंजीन रिंग बनाएं और उसमें NH2 ऐड कर दें, लेकिन ये आपको मैंने यहाँ पर बना दिया बेंजीन रिंग। अगर आप चाहें तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ये हमारा बन गया एनिलीन, और हमारा जल जो है वो निकल गया। तो जो नाइट्रोबेंजीन होता है उसका जब हम अपचयन कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? नाइट्रोबेंजीन का अपचयन कराने पर हमें एनिलीन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? हमें एनिलीन प्राप्त हो जाता है। अब बात करते हैं हमारी दूसरी रिएक्शंस की। दूसरी रिएक्शन क्या कह रही है? दूसरी रिएक्शन कह रही है बेंजीन की मेथिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराने पर। बेंजीन की जब हम मेथिल क्लोराइड के साथ में अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है? ये हमारा बेंजीन है, ये बेंजीन है, मेथिल क्लोराइड कह रहा है। हम जानते हैं कि जो हमारा मेथिल क्लोराइड होता है वो होता है CH3Cl। इसका हम जब हम इन दोनों की रिएक्शन कराएंगे, मेथिल क्लोराइड और बेंजीन की, तो हमें कुछ ना कुछ एक कैटेलिटिक चाहिए, एक प्रेजेंटेशन में कुछ चाहिए। तो हमने यहाँ पर प्रेजेंटेशन में ले लिया है AlCl3। हमने यहाँ पर ले लिया एल्युमिनियम क्लोराइड, यहाँ पे लिख दे रहा है एल्युमिनियम क्लोराइड। क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड। जब हम बेंजीन की मेथिल क्लोराइड के साथ एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में, एल्युमिनियम क्लोराइड ट है यहाँ पर, एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो हमें प्राप्त हो जाता है टालुइन। हमें क्या प्राप्त हो जाता है? टालुइन। और हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि जो हमारा HCl है वो बाहर हो जाता है, अलग हो जाता है। फिर से समझते हैं, बेंजीन की मेथिल क्लोराइड के साथ क्रिया करानी है तो बेंजीन हमारा ये बना हुआ है। आप बेंजीन रिंग ना बनाकर यहाँ पर C6H6 करके भी लिख सकते हैं, C6
H6 करके भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर हमारा मेथिल क्लोराइड है, ये CH3Cl। इन दोनों की जब हमने क्रिया कराई किसकी उपस्थिति में, AlCl3 की उपस्थिति में, एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में जब हम क्रिया कराएंगे मेथिल क्लोराइड और बेंजीन की, तो हमें प्राप्त हो जाएगा टालुइन। क्या प्राप्त हो जाएगा, टालुइन, और हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड बाहर हो जाएगा। तो हमारी 2 रिएक्शन हो गई। तो बात करते हैं अब कि जो रिएक्शंस मैंने बताई उनको मैं एक बार ओरली बता देती हूँ। जो नाइट्रोबेंजीन होता है उसका जब हम अपचयन कराएंगे, नाइट्रोबेंजीन का अपचयन कराएंगे, हम जानते हैं अपचयन के लिए हमें हाइड्रोजन की आवश्यकता होती है। तो जब हमने नाइट्रोबेंजीन का हाइड्रोजन से अपचयन कराया तो हमें प्राप्त हो गया एनिलीन। क्या प्राप्त हो गया, हमें एनिलीन प्राप्त हो गया। ये एनिलीन हमें प्राप्त हो गया, जल हमारा बाहर निकल गया था। फिर दूसरी रिएक्शन थी हमारी कि हम जब मेथिल क्लोराइड की बेंजीन के साथ में रिएक्शन कराते, अभिक्रिया कराते, तो क्या होता है, जब हमने बेंजीन की मेथिल क्लोराइड के साथ में रिएक्शन कराई, अभिक्रिया कराई, किसकी उपस्थिति में कराई, एल्युमिनियम क्लोराइड की, इसकी उपस्थिति में, एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में हमने क्रिया कराई, तो हमें टालुइन प्राप्त हो गया। बस आपको यही याद रखना है कि जब हम रिएक्शन कराते तो हमें क्या प्राप्त होता है, नाइट्रोबेंजीन का जब हम अपचयन कराएंगे तो हमें प्राप्त होगा एनिलीन, और बेंजीन की जब हम मेथिल क्लोराइड के साथ में क्रिया कराएंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा टालुइन। यही चीज़ हमको ध्यान रखनी है। और आप लोग अच्छे से इस रिएक्शन को समझिए। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, कोई भी क्वेरी तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। और प्लीज़ आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, प्लीज़ इसको नोट डाउन ज़रूर करिएगा। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि जो हाइड्रोजन है हमारा, इसे हम नवजात हाइड्रोजन बोलेंगे। ये हाइड्रोजन जो हमारा ब्रैकेट में है, ये हमारा नवजात हाइड्रोजन है, ये है हमारा नवजात हाइड्रोजन। तो वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।